हाँ, नुसरत मिर्ज़ा का हुआ है ये भी गलत है, और जो कुलभूषण जाधव का हुआ है वो भी 100% गलत है। अगर उन्होंने एक चीज़ की क्लेम किया है कि मैं गया था, मैंने किया था, फिर वो हामिद अंसारी वाली बात भी बैक बिहाइंड में आना कुछ ना कुछ और इससे एक चीज़ तो ये है कि फिर इंडिया की जो फोर्सेस हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि आप किस तरह कह सकते हैं कि वी आर द सेकंड नेशन, जो हम ये हैं। आपकी आर्मी शायद 4th नंबर पर रैंक करती है, लेकिन फिर भी आपकी एजेंसी। लेकिन अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान से इंडिया की नेवी का इंसान पकड़ा जाता है, पाकिस्तान उसे पकड़ लेती है और पाकिस्तान उसे सजाए मौत देना चाहती है, लेकिन इंडिया बार बार उसके ऊपर एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है। इंडिया बार बार उसके लिए कहता है हम वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहते हैं ताकि उस बंदे को सजा ना हो सके। तो ये क्या उस वक्त मार देना इनके लिए नहीं, तो वो कुलभूषण जाधव जो जासूस है वो क्या है, उसके ऊपर उसका अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी और होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर सामने है कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं नुसरत मिर्ज़ा, उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो 4 साल जो हैं वो इंडिया के अंदर जाते रहे हैं और उन्होंने एक जासूसी वाला काम किया। मतलब उन्होंने स्पाई किया है इंडिया के अंदर और इंडिया के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को देखा है। और ये जो वक्त था ये आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है जो आज नुसरत मिर्ज़ा रिवील कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इंडियन जो उनकी एक सिक्योरिटी है या उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस है उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो क्वेश्चन मार्क एक लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा था तो क्यों था। अब इस मामले में नुसरत मिर्ज़ा क्या क्या एविडेंस देते हैं कि मैं वहाँ पे था या क्यों थे, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब चैनल अब इनको लाजमी प्रेस कीजिए। आए चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का एक सीनियर जर्नलिस्ट, इसका नाम है नुसरत मिर्जा। अब नुसरत मिर्जा ने रिसेंटली एक बड़ा क्लेम किया। अगर ये क्लेम अगर सच है तो ये मैं कहूंगा मेजर चैलेंज अपने आप में पोस्ट करता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसने ये कह दिया कि ये 2007 से लेकर 2010 के बीच में 5 बार इंडिया में आया, इंडिया के बहुत से शहरों को विजिट किया और इसने स्पाइंग करी। ये देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, इंडिया को कहाँ कहाँ पाकिस्तान हर्ट कर सकता है, कहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको और ज़रा ये आग लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी इसने पकड़ा दी ISI चीफ के हाथ में। अब ये मैं कहूँगा अपने आप में एक शॉकिंग रेवलेशन, और ये सब बातें इसने खुद ही कही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी आया नहीं था। बहुत सी फोटोज हैं, बहुत सी वीडियोज हैं। बिल्कुल 2007 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की हेल्प के बाद, उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे खुर्शीद कसूरी, तो उनकी इंटरवेंशन के बाद इसको इंडिया का वीजा मिल गया और फिर इंडिया में इसने बहुत सारे सेमिनार्स को भी अटेंड किया। नाउ ये सब अपने आप में काफी वरीन बातें हैं। अब इसके बाद ना नुसरत ने यह भी क्लेम कर दिया कि इसने एक इवेंट अटेंड किया था जहां पर मेन स्पीकर थे इंडिया के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी। हामिद अंसारी आपको पता होगा 10 साल तक रहे हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, 2007 से लेकर 2017 तक। तो नुसरत मिर्जा ने यहाँ पर यह क्लेम किया है कि इंडिया में एक इवेंट था, वहां पर हामिद अंसारी ने इसको इनवाइट किया। हालांकि हामिद अंसारी साहब ने रिसेंटली इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक्चुअली ये वीडियो पहले बनाना चाहता था, मगर मैंने वेट किया कि हामिद अंसारी साहब यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, वी शुड नो के इनका भी यहाँ पर क्या स्टांस है। तो हामिद अंसारी साहब ने यहाँ पर ये कहा कि ये इस जर्नलिस्ट को जानते नहीं है और ना कभी इससे मिले हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2010 में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, उसमें हामिद अंसारी भी थे और ये पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भी था। हालांकि दोनों मोस्ट प्रोबेबली मिले नहीं होंगे, क्योंकि हामिद अंसारी कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को जानता नहीं हूँ। तो इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन डिटेल कि नुसरत मिर्जा ने कहा क्या है और इंडिया के लिए ये सारी जानकारी एक आई ओपनर क्यों हो सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, विंबलडन 2022 ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, इसका कंक्लूजन हो चुका है। तो आपको बताना है कि टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2022
किसने जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि जो ईयर्स मेंशन किए गए हैं 2007 से लेकर 2010 जब ये बार बार भारत में आया, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ईयर्स थी, क्योंकि आप अगर आतंकवादी इंसिडेंट्स की लिस्ट देखो इंडिया में ईयर बाय ईयर तो आप नोटिस करेंगे कि 2006 से लेकर 2010 तक बहुत सी इंजरीज हुई, बहुत सी मौतें हुई हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंजरीज का नंबर 2006-2007 के आसपास 1700 के आसपास मिलेगा। ये वो दौर है जब 26/11 हमला भी हुआ था भारत पे, और ज्यादातर जो इंडिया में आतंकवाद के इंसिडेंट्स हो रहे थे ये स्पॉन्सर कर रहा था पाकिस्तान। ज्यादातर जो आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से ही आते थे भारत में। तो ऐसे टाइम में ये भी अब जानना काफी शॉकिंग है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आराम से इंडिया में आ रहे थे और ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में हम कोई जर्नलिज्म करने नहीं आते थे, स्पाइंग करने आते थे हम ओपनली। अब नुसरत मिर्जा का क्लेम यहाँ पर ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जब पाकिस्तानीज को इंडिया का वीजा मिलता है, पहली बात तो हम लोग पाकिस्तानीज को वीजा बहुत मुश्किल से देते हैं, बड़ा रेयरली होता है वीजा मिलता भी है तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है कि जी एक शहर विजिट करना है, मैक्सिमम चलो 4 शहरों को विजिट करने का वीजा मिलता है। मगर नुसरत मिर्जा की काफी ज्यादा करीबी थी उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, तो इसको एक स्पेशल वीजा मिल गया और इसको 7 स्टेट्स को विजिट करने की परमिशन मिल गई। तो इसने काफी बड़े स्केल पर भारत भ्रमण किया था। अब आगे यहाँ पर ये ऐड करता है कि इसने ऑब्जर्व क्या किया इंडिया में। ये कहता है कि इसने इंडिया में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे काफी बातचीत करी, अपने नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड किए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी कहता है कि इंडिया में बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो मूवमेंट चल रही थी उनकी भी बात कर रहा है। कुछ और मूवमेंट्स इसने खुद ही बना दी होगी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है सबके बारे में इसने इंफॉर्मेशन गैदर करी। इसके हिसाब से उस वक्त 26 मूवमेंट थी। अब ये कहता है कि ये मूवमेंट अब 67 हो चुकी है। नाउ अगेन ये नंबर ये कहां से लेके आ रहा है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इसका ये सब क्लेम है कि इसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हो रही है इंडिया में इसको स्टडी किया, अपना एनालिसिस यहाँ पर ऐड किया। इसने देखा होगा कि कौन कौन से ग्रुप है, उनको कहाँ से फंडिंग आती है, पाकिस्तान उन ग्रुप्स को कैसे और फंडिंग कर सकता है ताकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो ये सब जानकारी इसने इकट्ठा करी। मगर इसने यहाँ पर ये भी ऐड किया कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है तो पिछली गवर्नमेंट का सारा काम खत्म कर देती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इसने पास करी थी पाकिस्तान की ISI को, वो शायद ISI ने कभी प्रॉपरली यूज करी भी नहीं है। एटलीस्ट इसका ये मानना है कि वो इंफॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल थी मगर पाकिस्तान की ISI ने उसको इतना यूज किया नहीं है ना। इसके आगे मिर्जा एक और बात ऐड करता है कि यूज ये इंफॉर्मेशन शायद इसलिए भी नहीं करी गई क्योंकि तब तक ना देखो पाकिस्तान पर FATF की ग्रे लिस्ट का डर बहुत ज्यादा बन चुका था। और वैसे मैं आपको अगर बताऊं टाइमलाइन के हिसाब से, मुझे पता नहीं मिर्जा जो यहाँ पर कह रहा है कितना सच है उसमें कितना झूठ है, आई हैव नो आइडिया। कई बातें मोस्ट प्रोबब्ली ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, मगर जो इसने बात करी है टाइमलाइन के बारे में, FATF के बारे में, ये बात काफी हद तक ठीक है। क्योंकि आप अगर देखो तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बनी थी 1989 में। उसके बाद जो ये ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट का सिस्टम है ना, ये शुरू हुआ था सन 2000 में और पाकिस्तान सबसे पहले FATF की ग्रे लिस्ट में गया था 2008 में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था और मिर्जा ने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया तो इनके लिए काफी मुश्किल हो गया इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करना। नहीं तो पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि इनके पास जो भी फंड आते हैं एक बार को पैसा फेंक दो इंडिया में, कैसे भी करके पैसा पहुंचा दो ताकि इंडिया के अंदर डिवीजन क्रिएट हो। अब ये मुझे अजीब बात लगती है, ये लोग इतना प्राउडली ये बात क्लेम करते हैं और ये जर्नलिस्ट है ये आदमी, काफी बार पाकिस्तान के टेलीविजन में आता है, लोग इसको फॉलो करते हैं। मगर तब भी पीस की एक आप कह लीजिए कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है, यूनिटी खत्म होनी चाहिए, साउथ एशिया को इकट्ठा आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस लगता है कि इवन यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। कॉन्स्टेंटली यहाँ पर यही कोशिश है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया को तोड़ने की कोशिश करो। तो खैर मिर्जा ने यहाँ पर कहा कि इसने खूब जासूसी करी, इंफॉर्मेशन पकड़ाई, मगर एक तो सरकार चेंज हो रही थी उस टाइम, उसके अलावा FATF का इशू था, इसकी वजह से इसकी इंफॉर्मेशन को इतना यूटिलाइज किया नहीं गया ना। मिर्जा ने ये सब बातें कहकर हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब इनको फंसा दिया। यहाँ पर इसने ये ऐड कर दिया कि हामिद अंसारी साहब ने भी इसको एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो रिलीज करी है हामिद अंसारी साहब ने। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दिसंबर 11, 2010 में एक कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट इन्होंने करी थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। अजीब बात है कि देखो कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म इंडिया में हो रही है, उसमें हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को उस टाइम, और ये जर्नलिस्ट खुद कह रहा है कि मैं जासूसी करने के लिए आया था। उस वक्त कई चीजें इंडिया में जो हो रही थी, इट इज हार्ड टू बिलीव। खैर अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं
कि इस आदमी ने क्लेम किया कि इस कॉन्फ्रेंस में ये इस आदमी से मिले, तो हामिद अंसारी साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस में आ गया होगा, ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट कर लिया होगा, बहुत लोग आते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे, मगर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हामिद अंसारी साहब का इस आदमी के साथ कोई लिंक था। आगे इन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि इन्होंने इंडिया के लिए एज एन एम्बेसडर काम किया है ईरान में, फिर यूएन में भी काम किया। दुनिया को पता है कि इन्होंने किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बल दिया है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा काम फॉरेन में, इवन इंडिया में लोग जानते हैं, एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर द कंट्री। तो ये यहाँ पर इनका स्टांस है। बट जो बातें मिर्जा ने इंडिया के बारे में बोली है, इस सब से देखिए एक बहुत ही सिंपल लेसन निकल के आता है कि पहली बात तो पाकिस्तान से जो भी जर्नलिस्ट इंडिया में आते हैं उनको वीजा बहुत ज्यादा कम देना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन एक्चुअली में जर्नलिस्ट है, कौन ISI के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूसरी बात अब यहाँ पर यह भी है कि देखो 2007-8 के आसपास इंटरनेट एक इतना बड़ा रोल प्ले करता नहीं था। आज इंटरनेट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल है, कई वेबसाइट्स हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैले, रेडिकलाइजेशन फैले, इंडिया में एक बार को डिवीजन जो है ये काफी ज्यादा फैल जाए। तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि कई ऐसे चैनल्स को ब्लॉक किया, मगर मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली हमें एक साइबर वॉल बिल्ड करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, और बहुत ज्यादा लिमिटेड फिल्टर्ड कंटेंट ही इंडिया की तरफ पहुंचना चाहिए पाकिस्तान का। और यह कोई जरा मुश्किल काम नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया के लिए बना रखी है फायरवॉल। हम एक ऐसी कंट्री जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को हार्म करना चाहती है, उसके अगेंस्ट एक फायरवॉल तो बिल्ड कर सकते हैं, ताकि लगातार अनइंटरप्टेड पाकिस्तान की तरफ से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है अगेंस्ट इंडिया, ये हम रोक पाए। इस सब के अलावा एक एडवांटेज इस फायरवॉल का ये भी होगा कि जो कभी कभी केसेस आते हैं हनी ट्रैप के, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केसेस आए हैं कि ISI ने कुछ औरतें हायर करी, वो ऑनलाइन चैटिंग करती थी, हमारे यहाँ कोई लोग थे वो हनी ट्रैप में फंस गए, उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक कर दी। तो जो ये हनी ट्रैप वाले केसेस हैं ये भी ना हो, ऑफ कोर्स ये भी हम चाहेंगे। तो हर तरफ से इवेंचुअली आई थिंक वी नीड अ फायरवॉल अगेंस्ट पाकिस्तान। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि विंबलडन 2022 मेंस सिंगल फाइनल रिसेंटली किसने जीता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फाइनली यहाँ पर मैं क्या कहती हैं खदीजा आप सारे सिनेरियो को देख के? मैं तो यही कहती हूँ कि जब भी किसी भी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री का स्पाई मिल जाए तो उसको तो फौरन ही कत्ल कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से अगर ये खुद ये बात क्लेम कर रहे हैं तो क्या ये पूरे पाकिस्तान को नहीं सवालिया निशान करके पेश कर रहे कि पाकिस्तानी कैसे हैं, वो झूठ बोल के आएंगे। ये एक चीज़ तो खदीजा मैं आपको बताऊं कि अगर आपके नज़दीक ये समझ रही हैं कि ये मार देना चाहिए, और जो आप बिल्कुल दुरुस्त समझ रही हैं, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हामिद अंसारी साहब ने जो बात की है, और ये जिस तरह के वो आ गया होगा तो मिल गया होगा, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं वो इस नुसरत मिर्ज़ा के साथ लिंक्ड हैं। और नुसरत मिर्ज़ा जो कि एक जर्नलिस्ट है, और उन्होंने कितनी ज़्यादा, मैं तो इसको कहूँगा कि एक बहुत गलत बात उन्होंने की है। लेकिन अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से इंडिया की नेवी का इंसान पकड़ा जाता है, पाकिस्तान उसे पकड़ लेती है और पाकिस्तान उसे सजाए मौत देना चाहती है, लेकिन इंडिया बार बार उसके ऊपर एहतजाज करता है, प्रोटेस्ट करता है। इंडिया बार बार उसके लिए कहता है हम वर्ल्ड कोर्ट में जाना चाहते हैं ताकि उस बंदे को सजा ना हो सके। तो ये क्या उस वक्त मार देना इनके लिए नहीं, तो वो कुलभूषण यादव जो जासूस है वो क्या है, उसके ऊपर उसका वो सारा इंफॉर्मेशन, उसकी सारी आईडी, उसका पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट उससे मिलता है, उसकी जो नेवी के, अगर चलो मान लीजिए आप कहें जी वो आपका जासूस नहीं, फिर वाई आर यू के आप हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि फोर्स कर रहे हैं कि आप भाई इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पे अदालत में केस लेके जाएंगे, हम ये कर देंगे, मौका वाई, फिर तो इसका मतलब है ना कि अगर वो फर्क ही नहीं पड़ता फिर तो। मैं ये कहता हूँ अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे ना तो फिर तो पता है कि यार ये सीधा सीधा उनका जासूस है। और रही बात ये, तो अगर कुलभूषण यादव ने भी किया, गलत किया, और जो इन्होंने किया इन्होंने भी गलत किया। मसला ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह प्रशांत धवन सर भी कह रहे थे कि वो जो एक है ना पीस की एक वो नहीं है, वो जो पीस की को एग्जिस्टिंग है ना, दोनों तरफ जो उसकी एक सोच है ना, वो इधर है ना वो उधर है। और मसला सिर्फ इसमें आता है कि आप लाख चाहें तो यकीनन हर किसी के किसी ना किसी दूसरे मुल्क के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ज़राए होते हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन करते हैं, अदरवाइज़ किसको क्या पता लगता है कौन क्या कर रहा है, और वो होते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब आप एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह
नुसरत मिर्ज़ा का हुआ है ये भी गलत है, और जो कुलभूषण जाधव का हुआ है वो भी 100% गलत है। अगर उन्होंने एक चीज़ की क्लेम किया कि मैं गया था, मैंने किया था, फिर वो हामिद अंसारी वाली बात भी बैक बिहाइंड में आना कुछ ना कुछ और इससे एक चीज़ तो ये है कि फिर इंडिया की जो फोर्सेस हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्सेस हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि आप किस तरह कह सकते हैं कि वी आर द सेकंड नेशन, जो हम ये हैं। आपकी आर्मी शायद 4th नंबर पे रैंक करती है, लेकिन फिर भी आपकी एजेंसी जो है उसको पहचाने। हम तो चाहते हैं अगर ये पहचाने जाते तो आप इनके साथ इनको पकड़ते, सारा कुछ करते, और जिस तरह पाकिस्तान ने पकड़ा कुलभूषण जाधव को, तो उनके साथ जो करना चाहता आप उन्हें करने दें। अगर जासूसी इतनी गलत चीज़ है तो फिर हम तो कहते हैं जासूसी गलत है, अगर पाकिस्तानी ने किया तो उसके साथ भी, और अगर इंडियन ने किया तो वो भी स्लो करना है। लेकिन यहाँ पे दोहरे म्यार नहीं रखने चाहिए। जब कुलभूषण यादव होता है फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड, एक ऐसा लॉ बना दें किसी दूसरे मुल्क का, ख़ास तौर पे जो अनऑफिशियली तौर पे पहुंचा हो। ये तो फिर किसी ना किसी ऑफिशियली तौर पे गए थे और आपको इनका दर, लेकिन वो तो अनऑफिशियली तौर पे बलूचिस्तान कहता था मैं बलूची हूँ, लेकिन पता चला तो जब पकड़ा तो वो अंदर से इंडियन निकला है। तो ये सारी चीज़ें देखने के, आप बताएं जी आप इस सारे वाक्यों को किस तरह से देखते हैं, नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने